दूतों को बताया जाता है। तब वो यमदूत और विष्णुदूत दोनों अजामिल को छोड़ के चले गए और उसको एक चांस दिया कि अब तू अच्छे से भजन कर और भगवान को प्राप्त कर। तो अजामिल की कथा से मुझे लगता है ये बात समझ आती है कि मृत्यु होती है तो कर्मों के अनुसार डिसाइड किया जाता है कि यमदूत आएंगे या भगवान के दूत आएंगे। सारा जो मृत्यु और जन्म से जो जुड़ा जो चक्र है ना, मैं हमेशा कहती हूँ जन्म और मृत्यु, ये जीवन के 2 पेज भगवान लिख चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन इसके बीच के जो सारे पेजेस हैं ना वो खाली है, वो हमें भरने हैं। जन्म लाभ हानि मरण यश अपवश विधि हाथ, ये सब भगवान के हाथ में, जन्म मृत्यु हानि लाभ। लेकिन उस जन्म मृत्यु के बीच में मुझे क्या करना है वो हमारी मृत्यु भी डिसाइड करती है। है काफ़ी, आपने कथा भी बड़ी अच्छी सुनाई। जब जैसे हमारे हिंदू परंपरा में चित्रलेखा जी एक विधि है तेरही करने का, 13 दिन, ये हम 13 दिन ही क्यों करते हैं? देखिए, ऐसा शास्त्र की मान्यता है कि जब मृत्यु होती है ना तो कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो जन्म के तुरंत बाद ट्रांसफ़र हो जाती हैं दूसरी बॉडी में, दूसरा शरीर धारण कर लेती हैं। और दूसरा शरीर धारण का भी ये कोई नियम नहीं है कि अगर मैं मनुष्य हूँ तो नेक्स्ट जन्म में भी मैं मनुष्य बनूंगा। हो सकता है मैं पशु भी बन जाऊं, हो सकता है मैं देवता भी बन जाऊं, ये मेरे कर्मों पे निर्धारित करता है। तो कुछ ऐसी हैं जो 2-4 दिन उनको लगता है कर्मों के अनुसार अपनी नई बॉडी खोजने में, इसलिए 13 दिन का हम एक समय रखते हैं, उसमें विधि विधान से पूजा करते हैं कि इसमें अगर कोई भी आत्मा अगर किसी कारण से अटक रही है, उसको एक शरीर नहीं मिल पा रहा है, तो हम 13 दिन तक पूरी विधिवत पूजा करते हैं ताकि उसको एक नया शरीर मिल जाए और वो आत्मा भटके ना। तो इसलिए 13 दिन का विधान है। लेकिन हो सकता है कि 13 दिन से पहले भी तुरंत वो जो आत्मा है वो दूसरे शरीर में जा सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि कई सालों तक भी नहीं जाती है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं, धुंधकारी की कथा सुनाते हैं कि जहाँ पर कई दिनों तक वो भटकता रहा और तब गोकर्ण महाराज ने उसके उद्धार के लिए भागवत सुनाई, उसने कथा सुनी 7 दिन बांस में बैठ के, और तब उसकी मुक्ति हुई, तब उसका उद्धार हुआ। तो सिर्फ इसीलिए कि एक आत्मा दूसरे शरीर में ट्रांसफर हो जाए, उसके लिए विधि विधान से पूजा की जाती है। ऐसा भी पॉसिबल है कि कुछ आत्माएं भूत बन जाएं इसी प्रोसेस में? बिल्कुल बनती हैं। आप मानते हो भूतों में? मैं भूतों में नहीं मानती, मतलब ऐसा कि मुझे कभी कोई अनुभव हुआ हो या मुझे लगता कोई दिखेगा, ऐसा नहीं मानती। लेकिन भूत प्रेत नहीं होते ये नहीं है। मैं जिस भागवत की कथा गाती हूँ उसकी शुरुआत ही धुंधकारी से होती है। धुंधकारी की कथा क्या है? धुंधकारी एक प्रेत था, मतलब पहले मानव था, उसने बहुत गलत काम किए, वैश्यावृत्ति की, जिंदा लोगों को जला देता था, तो बहुत बड़ा दैत्य बना, मर के एक ब्रह्म राक्षस बना। अब जब वो राक्षस बना तो उनके भाई थे गोकर्ण महाराज, तो गोकर्ण महाराज को उसने जाके रात को सपना दिया, बॉडी ट्रांसफ़र करता रहा, कभी बिल्ली के रूप में, भैंसे के रूप में उनके सामने आता था, बोल नहीं पाता था क्योंकि प्रेत बोल नहीं सकते। पर गोकर्ण महाराज में शक्ति थी भक्ति की, तो उन्होंने जल उसके ऊपर डाला, बोलने लगा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ और मुझे उद्धार चाहिए। तो उद्धार कैसे? हमारे यहाँ मानते कोई आत्मा हो, कोई पितृ हो, तो उनके लिए गया में पिंडदान करो और उससे उद्धार हो जाता है। तो गोकर्ण महाराज को पता था ब्रह्म राक्षस है, एक बार से तो कुछ होना नहीं, तो उन्होंने कहते 100 बार पिंडदान किए उसी एक आत्मा के उद्धार के लिए, नहीं हुआ, फिर भी ब्रह्म राक्षस बना रहा। तो सूर्य भगवान ने गोकर्ण महाराज को आदेश दिया कि तुम इसके उद्धार के लिए अपने गांव में भागवत कराओ, ये 7 दिन कथा सुनेगा, भागवत श्रवण करेगा और तब इसका उद्धार होगा। तो उन्होंने भागवत कराई। अब गांव में भागवत हुई। अब प्रेत कैसे बैठे भागवत में, क्योंकि प्रेतात्मा ये जो सब जो भी होती है ये अच्छी जगह से बचती हैं, ये जा नहीं सकते, वहाँ पर इनकी एंट्री नहीं है। आपने जो कहा ना आप भूत प्रेत को मानते हो, ना मानने का मेरा मतलब ये है मैं कृष्ण भक्त हूँ, वैष्णव परंपरा से हूँ, ब्रज से हूँ। तो हम ब्रज वाले मानते हैं कि जिसको नंद का पूत पकड़ ले ना उसको कोई भूत नहीं पकड़ सकता क्योंकि नंद का पूत एक सबसे दुनिया में सबसे बड़ा आकर्षण शक्ति रखने वाला है। तो इस कारण से जहाँ अच्छी चीज़ें होती हैं वहाँ भूत प्रवेश एंट्री नहीं है। तो कैसे कथा सुने, तो उसने एक ऑप्शन चुना, वहाँ एक बांस था,
उस बांस में वो घुस गया ताकि मैं छुप के बैठ के कथा सुन सकूं, और 7 दिन तक उसने वहां कथा सुनी। 7 दिन के बाद वो बांस फटा और तब उसके लिए विमान आया और उसको लेकर के भगवत धाम गई। तो प्रेत होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते, लेकिन जो भगवान को मानने वाला होगा ना तो प्रेत उसको कभी छू